किसी भी प्रति, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि सामने वाले के ऊपर उपकार करना, क्योंकि वो असमर्थ है और मैं समर्थ हूं। वो पुण्यहीन है, मैं पुण्यवान हूं। वो अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूं। उसके जीवन में दुख है, हमारे जीवन में सुख है। वो सब तरफ से परेशान है और हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। जब कभी व्यक्ति को ऐसी अनुभूति हो दो व्यक्तियों के बीच में, जब तुम देखो कि किसी व्यक्ति के पास वह नहीं है जो मेरे पास है, उसके पास नहीं है, वो दुखी है लेकिन मैं सुखी हूं, ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें होती है ऐसी अनुभूति? किसी दुखी व्यक्ति को देखकर लगता है इसकी स्थिति कितनी दयनीय है और मैं कितना भाग्यवान हूं, मैं सुखी हूं। आता है अनुभव में। किसी, अभी हम गौशाला में थे, ब्रह्मचारी को बता रहे थे, देखो इनका जीवन, कुत्ते बिल्ली वहां पड़े थे, क्या है इनकी जिंदगी में, कितना दुख है उनकी जिंदगी में। मुझे ऐसा अनुभव हुआ ये दुखी हैं और मैं सुखी हूं। कितना सुखी हूं, ऐसा अनुभव में आता है, सम्यक दृष्टि को आता है। सम्यक दृष्टि को यही सबसे बड़ी पहचान है। सम्यक दर्शन के गुणों के अंतर्गत प्रसम और एक संवेग भाव आया है। संवेग भाव आता है कि जगत के स्वभाव को देखकर वैराग्य जागता है। एक ऐसा परिणाम जागता है कि मैं कितना भाग्यवान हूं, मैंने कितने पुण्य किए, मेरा जन्म भारत में हुआ। 84 लाख योनियों का जब वर्णन पढ़ते हैं, उनके दुखों का वर्णन करते हैं, तो हमें अपनी पर्याय पे गर्व होता है। हम निगोदिया नहीं हैं। जब कीड़े मकोड़ों को देखते हैं तो लगता है मैं कितना भाग्यवान हूं। एक नाली के कीड़े देखो, विष्ठा के कीड़े देखो, उनको देख करके एक अनुभूति होती है, एक आनंद की अनुभूति होती है। हम कीड़े नहीं है, हम चींटी नहीं है, हम ये नहीं है। पशुओं के जब दुख देखते हैं तो कितना पढ़ते हैं, तब वो एक अनुभूति होती है, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं पशु नहीं हूं। कभी कभी सबसे बड़ी रैकी होती है अपने आप की दुआ अपने आप को देना। हम दूसरों की दुआ पर, दूसरों की दुआ तुम्हें लगे या न लगे, लेकिन स्वयं की दुआ अकाट होती है। मैंने एक बार प्रवचन, इस पे करीबन 7-8 दिन हुए थे, प्रवचन दिए थे, संभव था गुना चतुर्मास की बात है। बहुत बड़ी खोज, उस समय चिंतन चल रहा था। उस समय वो बात सामने थी, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है।
जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है, और जब दुआ ही काम नहीं करे तो स्वयं भोगा, जैसा करा है वैसा भोगा, कुछ नहीं। लेकिन दुआ के संबंध में चिंतन चल रहा था। तो एक खोज आया, एक डॉक्टर फ्राइडे हुआ है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। उसने एक बहुत अच्छी बात की, जो जो चीजें तुम दूसरों में खोज रहे हो, जो जो चीज तुम बाजार में खोज रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो चीज तुम्हारे घर में ही हो। कई बार होता है, कांख में छोरा, गांव में डिडोरा। कांख में तो छोरा है और अब मेरा बच्चा हेरा गया, मेरा बच्चा गुम गया। 99% अपने साथ यही हो रहा है। हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं और हमें पता ही नहीं वो चीज तो हमारे घर में है, और हम बाजार में सोचते देखो इसके पास ये चीज है, इसके पास ये चीज है, और पता चला वो तो हमारे घर में ही है। पता चला कि वो तो मेरी आत्मा में ही है, मैं दूसरों के सामने व्यर्थ में गिड़गिड़ा था, वो तो मेरे पास खुद है। और ये अनुभूति सबसे बड़ी चीज होती है। और स्वयं की बद्दुआ, दूसरे की बद्दुआ ज्यादा खतरनाक नहीं है। दूसरे की नजर कभी खतरनाक नहीं है। दूसरे की कितनी भी बुरी नजर हो, तुम काहे से उतार लेते हो, यूं यूं करते हो। मिर्ची मिर्ची लाए, ठाठ की, बहेरी की, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। कई लोग हमारी भी उतारने आ जाते, महाराज जी आपने बहुत बड़ा काम किया है, और आपकी चारों तरफ महिलाएं करती कई बार, अरे भैया महाराज जी की चारों तरफ प्रशंसा हो गई, चलो उनकी नजर उतार रहे हैं। हालांकि हम लोगों को कभी नजर लगती नहीं है, क्योंकि हम लोगों के प्रति कभी कोई बुरी नजर से देखता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर भी, लेकिन स्वयं की नजर यदि स्वयं को लग जाए, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और स्वयं की नजर का अर्थ क्या, स्वयं की बद्दुआ का अर्थ क्या, स्वयं को कोसना। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई किस्मत है क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? ये कोई कपड़े हैं क्या? ये कोई बेटा है क्या? ये कोई परिवार वाले हैं क्या? ये कोई रिश्तेदार हैं क्या? बस ये जो अपनी जिंदगी में बद्दुआ आ रही है, महानुभाव, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये नजर, ये बद्दुआ कभी नहीं उतरेगी। तुम वैसे ही बनोगे जैसा तुमने अपने संबंध में सोच लिया। अब कोई उपाय नहीं। ये कोई किस्मत है क्या? अब तुम्हारी किस्मत फूट गई, अब उसकी बिल्डिंग नहीं होगी। तुमने कह दिया ये कोई मकान है क्या, गया मकान, वो भी गिरवी में जाएगा, वो भी कर्जे में जाएगा, वो मकान खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन बिकेगा, क्योंकि तुमने कह दिया था ये कोई मकान है क्या, ये कोई दुकान है क्या। और ये आप लोगों की बहुत गंदी आदत है, और महिलाओं को खास तौर से। ये गंदी आदत जो भी लाइव में सुन रहे हैं सबको कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में अपने को और अपनी जिंदगी को कभी बद्दुआ मत देना, कोसना नहीं। अपने को और अपनी जिंदगी को, रिपीट करो, अपनों को और अपनी, कभी बद्दुआ मत देना। और बद्दुआ का अर्थ कोसना। कोसना तो जानते आप, कोस रहे हो। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई भोजन है क्या? थाली पे ज्यादा करते हो, ज्यादा तुम लोगों के नाटक ज्यादा चलते हो, और सबसे ज्यादा जैनिक भोजन को कोसते हैं, सबसे ज्यादा कोसते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ मिला नहीं, ये कोई भोजन है क्या? वही वही दाल रोज को बना के रख देती हो, वही वही सब्जी, वही वही सब, ये कोई,
ये मैं शेयर करना चाहता हूं, मुझे पता नहीं भोजन को लेकर के कितने बार तुम लोगों में किचकिच होती है। माँ बाप, माँ बेटे की बताएं और पति पत्नी की बताएं। अब इनसे नहीं पूछता हूं, हम अध्यक्ष जी से पूछता हूं, होता है कि नहीं ऐसा है? होता है, वो तो है। कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। ये कोई भोजन है क्या? नहीं, भोजन थाली में आ चुका है। आज अभी दुनिया में इतने लोग हैं जिनको अभी वो भोजन भी नसीब नहीं है जो तुम्हारी थाली में, जो तुम्हारी थाली में है वो भी नसीब नहीं। भोजन कहता है मूर्ख, इसी भोजन को लोग तरस रहे हैं, इसी भोजन को लोग, और तू क्या कह रहा है ये कोई भोजन है क्या? नहीं, थाली में आए हुए भोजन का अपमान नहीं करना, एक एक दाने को मुहताज हो जाओगे। वो भोजन उसी समय हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा दे देगा, उसी समय वो हमारे लिए अभिशाप दे देगा। मैंने गलती की तेरी थाली में आकर के। शेयर करना, हर व्यक्ति तुमसे संबंध जोड़ करके निंदा सुनना चाहता है या प्रशंसा? नेचर बोलो। कोई भी व्यक्ति तुमसे जुड़े या तुम किसी से जुड़ो तो तुम निंदा सुनना पसंद करोगे या प्रशंसा? नेचर, बस यही पॉइंट लगाना। अपन किसी के पास गए सहयोग करने के लिए, उसका भला करने के लिए, और वो तुम्हें गालियां दे रहा है, वो तुम्हें बुरा कर रहा है, कैसा लगेगा? बोलो ना। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। इतना बुरा लगता है कि आपके परिणाम हो जाते, मैं तो इसका अच्छा कर रहा हूं और ये मुझे, क्यों आए हो तुम यहां पर, क्या जरूरत थी तुम्हारी? ऐसा होता है। ऐसा ही उस रोटी को लग रहा है, मैं तो इसका भूख मिटाने आया था, ये तो कोस रहा है। कभी नहीं कोसना। नहीं खाना है तो मत खाना, नहीं गले में जावे तो मत जाना, पर यह मत कहना ये कोई भोजन है क्या? मान लो तुम्हें नहीं रुच रहा है, भूख नहीं है, तो आप मना कर दीजिए साहब, तो क्या भोजन गलत? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मेरी रुचि का नहीं है, मेरे लिए रुच नहीं रहा है, मुझे लिए भाता नहीं है, XYZ। लेकिन कोसना नहीं, ये कोई भोजन है क्या? ये है निंदा। मकान को कोई एक मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? कई बार परिवार को ये कोई रिश्तेदार है क्या? आप बहुत बड़ी बद्दुआ अपनी जिंदगी को दे रहे हैं। नहीं करना। किसी के यहां आप शादी में बच्चा बच्ची देखने जाते हो, वो भी मैं कला सिखाई देता हूं। कभी भूल कर ये मत बोलना ये कोई छोरी है क्या? मेरा बच्चा तो बहुत महानुभाव। उसी समय तुम्हें ऐसा कर्म का बंध होगा कि सारी दुनिया तुमसे घृणा करेगी। आप, ये कोई बच्ची है क्या? ये कोई नहीं, हमारे लायक नहीं है। वो आखिर किसी की बेटी है कि नहीं? तो तुम कैसे, कौन होते हो उसकी निंदा करने वाले? तुम्हारे अनुकूल नहीं है तो आप कहते हो साहब मेरे अनुकूल नहीं बैठ पा रहा है। और पहले के लोग, ध्यान रखना, अच्छे लोग जवाब क्या दे के आते थे? हम घर जाके जवाब देंगे, ये बेटी गलत है, काली कुबड़ी है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, घर जाके जवाब देंगे। और घर जाके क्या जवाब देंगे? अभी लड़का का मामा तैयार नहीं हुआ। अभी सबका कहना है कि अभी हमें शादी, अभी बच्चा पढ़ रहा है, XYZ, 1000 बहाने बनाओगे। ये नहीं बोलेगा कि ये बेटी गलत है। ये बोलना तुम्हारी जिंदगी अभिशाप बन गई, तुम तरस जाओगे, तड़प जाओगे, तो भी तुम्हें कन्या नहीं मिलेगी।
क्योंकि तुमने एक बार किसी कन्या को कोस दिया था। ये कोई कन्या है क्या? ये कोई बेटा है क्या? इसको बनाऊंगा मैं दामाद, इसको बनाऊंगा मैं दामाद, ये कोई मेरे नहीं मान पाओ। बहुत सारे बहाने हैं। मन से भी घृणा नहीं करना, रिश्तेदारी में भी नहीं, किसी से नहीं। और लो तुम्हें दुआ दे रहा हूं, जो कुछ भी है सबसे पहले अपने आप को दुआ दो। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। त्रियंशों को देख करके देखो, देखो गौशाला में, देखो पशुओं को कैसे पड़े हैं, कहां पड़े हैं, धूल में, गंदगी गंदगी खा रहे हैं। तुम कितने आगे हो? तुम कितने आगे हो? अपने आप को एक रैकी दो, मैं बहुत किस्मत वाला हूं। भाई तुम किस्मत वाले क्यों हो? क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं त्रियंश। अब देखना, आपको ये दुआ जो आपने दे दी रैकी, आपने अंगला भौवी मनुष्य पर्याय में रिजर्वेशन कर लिया। जहां तुम्हें बार बार सम्मान मिलता हो, वहां थोड़ी सी जाने का निमित्त मिले तो हाँ चलो, वहां तो नहीं चलेंगे, क्योंकि वहां तो हमें सम्मान मिलता है। और जैसे ही तुम कहोगे बस आपने अंगली भाव का रिजर्वेशन कर लिया, मनुष्य पर्याय कहती है चिंता मत कर, जब तू मुझे पाकर खुश है तो मैं भी तुझे खुश रखूंगी। अंगली पर्याय तेरी मनुष्य ही बनेगा। अपने परिवार को पाके खुश है, अपने धन को पाके खुश है, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। बस अपने आप को दुआ देना सीख जाओ। मनुष्य में भी मैं कितना भाग्यवान हूं, भारत में जन्म हुआ, मैं धन्य हूं। मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरा जैन कुल में। पर रैकी दो, दुआ दो। हजारों मंत्रों से सबसे बड़ी दुआ है अपने आप को भाग्यशाली मानना। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ। हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूं। कहीं और कहीं जन्म जाता तो मैं तेरे को पहचान भी नहीं पाता। किसी मांसाहार कुल में जन्म जाता, किसी व्यसनी के कुल में जन्म जाता, किसी मिथ्यात्वी के कुल में जन्म जाता, मेरी कितनी किस्मत। में जैन हूं। और जैन में भी एक दुआ और दो, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा जन्म कटनी में हुआ।